गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्राइम टीम्स में एक बार फिर। सैयद मुश्ताक अली का एक और मैच जो ग्रुप सी में खेला जाएगा, कर्नाटका वर्सेस महाराष्ट्र। अब पूरे दिन में मतलब जो डोमेस्टिक मैचेस हुए हैं हमारे इंडियन सर्किट में, उसमें सबसे बेहतरीन मैच अगर कोई फैंटेसी खेलने के लिए है तो वो है कर्नाटका वर्सेस महाराष्ट्र। ठीक है, इससे पहले भी हमने सैयद मुश्ताक अली के मैचेस कवर कर रखे थे जो आज के दिन में थे। वुमेन सीनियर T20 के कवर करके रखे थे जो आज के दिन में थे। सारे मैचेस अच्छे गए। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड वाला मैच अच्छा गया हमारा, मिचेल साइनर वगैरह थे हमारे पास। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद अब दिन का ये ऑलमोस्ट आखिरी मैच है। ठीक है, अब है क्या इस मैच में कि कुछ प्लेयर्स आपको दिखेंगे अच्छे अच्छे। ठीक है, मतलब ड्रॉप करने का मन नहीं करेगा। वैसे अगर आप ओवरऑल सिनेरियो कंपेयर करके देखोगे तो महाराष्ट्र के जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं ना, वो अभी है नहीं। जैसे कि आप राहुल त्रिपाठी को पिक कर लो, वो इंडिया की जो ओडीआई स्क्वाड में है उनमें है। ठीक है, और ऐसे ही कुछ प्लेयर्स हैं जो महाराष्ट्र के पास है नहीं। तो ओवरऑल कर्नाटका को ये फेवरेट बना जाता है ये मैच कि कर्नाटका बहुत लाइकली चांसेस है कि जीतेगी। मयंक है, देवदत्त हैं, मनीष पांडे है, बैटिंग में अभिनव मनोहर है। और बैटिंग डिपार्टमेंट तो खैर इनका अच्छा है। उनके पास तीन तगड़े ऑलराउंडर है जिसमें आपके पास जगदीश सुचित हो जाएंगे, कृष्णप्पा गौतम हो जाएंगे, श्रेयस गोपाल हो जाएंगे। सारे आप मान के चलो कि बहुत भरपूर आईपीएल का एक्सपीरियंस है, कुछ कुछ इंटरनेशनल खेलते हैं। तो कर्नाटका के लिए एक इजी मैच होना चाहिए। तो इस मैच की बात करेंगे, सारी डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ वेन्यू के हिसाब से, और प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, बैटिंग ऑर्डर, बॉलिंग ऑर्डर, सब कुछ बताऊंगा। उससे पहले लेकिन एक काम कर दो आप मेरा कि अगर आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो। उससे होगा क्या कि आने वाले मैचेस की वीडियो आपको मिल जाएगी। साथ में कमेंट सेक्शन, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। लिंक पर टैप करके आप पहुंच सकते हो हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ पे आपको सारी वीडियोस की अपडेट, फाइनल टीम, गिव अवेज, मैच में बारिश हो रही है लगातार हम कवर करते रहते हैं कि भाई कब टॉस हो कब टॉस हो, जैसे केरला और अरुणाचल वाले में हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए और एकदम फ्री चीज़ें हैं, आप आके बिल्कुल फ़ायदा उठा सकते हो इन चीज़ों का। ठीक है, सिर्फ आपको क्या करना है, लिंक पर टैप करके टेलीग्राम पे पहुंच जाना है। अब ये जो मैचेस हैं हम कहाँ खेल रहे हैं, डोमेस्टिक वाले, और सारे मैचेस में तो खेलता हूँ 11 चैलेंजर्स ऐप पे। फ़ायदा क्या है 11 चैलेंजर्स ऐप पे खेलने का, 1 मिनट की एक्स्ट्रा डेडलाइन मिल रही है, लेस एंट्री फीस है, लेस कॉम्पिटिशन है। ठीक है, और क्रेडिट का इशू बिल्कुल भी नहीं आता है। 2 मिनट की एक्स्ट्रा डेडलाइन आपको मिल जाती है कबड्डी में, क्रिकेट में, तो आप लाइव देख के भी चेंजेस कर सकते हो। अब ये जो ऐप है इसके लिंक आपको टेलीग्राम पे तो दिख ही रही है। आप कमेंट सेक्शन, डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो मोस्ट लाइकली आपको वहाँ पे भी ये लिंक जो है आपको दिख जाएगी। ठीक है, अब अपन चलते हैं वापस मैच की तरफ। तो देखो, सबसे पहले दोनों ही टीमों का पहला पहला मैच है, तो टेबल पे अभी कुछ है नहीं। ठीक है, और जहाँ पे ये मैच हो रहा है पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन मोहाली आईएस बिंद्रा स्टेडियम में हो रहा है। मोहाली का विकेट आपको पता है फ्लैट रहता है, लेकिन मोहाली में ओवरनाइट रेन हुई है और सुबह भी हल्की हल्की बारिश थी। तो ओवरकास्ट कंडीशंस रहेंगी और मीडियम पेसर्स को हेल्प मिल सकती है। ठीक है, ऑन एन एवरेज जो यहाँ पे स्कोर रहता है बैटिंग फर्स्ट करते हुए 160 के आसपास का होता है। यहाँ से मयंक और मनीष ने खेला है इस वेन्यू पे। मयंक ने यहाँ पे 246 रन बनाए 20 के एवरेज से, और मनीष ने 163 रन बनाए 27 के एवरेज पे। ठीक है, रीसेंट मैचेस इंडिया ऑस्ट्रेलिया हुआ था यहाँ पे, और जो बहुत रन बने थे क्रिस ग्रीन वगैरह के, ऑस्ट्रेलिया यहाँ 4 विकेट से जीते थे चेस करते हुए। तो देखो दोनों टीमों ने 200 प्लस किया था। तो ये एक रीसेंट मैच की अपडेट थी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा प्लेइंग 11 की तरफ। प्लेइंग 11 पे आप देखोगे तो सबसे पहले अपन कर्नाटका से स्टार्ट करते हैं। देवदत्त पड्डीकल, मयंक अग्रवाल, लेफ्टी राइटी कॉम्बो आपको स्टार्ट करते हुए दिख जाएगा। ठीक है, अब पड्डीकल का जो अभी रिसेंट TNPL हुआ था उसमें बेहतरीन फॉर्म था, 56, 96, 11, 14, 25, 78 ये इनके स्कोर्स हैं। मयंक का देखोगे तो उनका टूर्नामेंट भी ज़बरदस्त था, 100 लगाई थी। मनीष पांडे के लिए टूर्नामेंट अच्छा था, देख रहे हो हर मैच में आपको स्कोरिंग दिख रही है इनकी। फिर इनके विकेट कीपर आ जाएंगे BR शरत, फिर अभिनव मनोहर इनके हार्ड हिटर। ठीक है, तो टॉप 5 बैटिंग देखोगे तो बहुत 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 कड़क इनकी बैटिंग है। फिर जब इनके ऑलराउंडर सेक्शन में आओगे ना, तब भी आपको देखने को मिलेगा मनोज भंडागे आपको दिख जाएंगे, कृष्णप्पा गौतम आपको दिख जाएंगे, श्रेयस गोपाल आपको दिख जाएंगे। उसके बाद जगदीश सुचित भी बैटिंग बॉलिंग दोनों कर सकते हैं। वाइशक विजय कुमार इनके पास एक अच्छे मीडियम पेसर है, और वासुकी कौशिक इनके पास दूसरे मीडियम पेसर है। ठीक है, 3 मीडियम पेसर से ये उतरेंगे, मनोज भंडागे, वाइशक विजय कुमार, वासुकी कौशिक। ठीक है, 3 इनके मीडियम पेसर है। और स्पिन ऑप्शन देखो, लेफ्ट आर्म स्पिनर जगदीश सुचित, लेग स्पिनर गोपाल, ऑफ स्पिनर कृष्णप्पा गौतम। ठीक है, तो भरपूर बॉलिंग बैटिंग सब कुछ है इनके पास। जो इनका नंबर 12 है, 11 है इनका नंबर, वो उसको अगर आप हटा दो तो पूरे 10 के 10 अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट कौन हो जाते हैं हमारे लिए, ऑब्वियसली टॉप 3 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अगर चेस कर रही हैं तो। अगर पहले बैटिंग भी कर रही है तो अभिनव मनोहर आप ट्राई कर सकते हो अपनी टीम में। ठीक है, बॉलिंग की तरफ आओगे तो कृष्णप्पा गौतम, श्रेयस गोपाल दो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वाइशक विजय कुमार और जगदीश सुचित, ये 4। ठीक है, तो 4 और ऊपर से कोई 3 बैटर, 4 बताए मैंने, उनमें से 3 ले लोगे तो 4 और 3 7 का कॉम्बो आपको बन जाएगा कर्नाटका की तरफ से। ठीक है, अब महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं, महाराष्ट्र की बात करने से पहले इनके पास एक
पॉकेट डायनामाइट है। LR चेतन बहुत तगड़ा, इनका भी TNPL का सीज़न गया था, अगर ये खेलते तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद कविरप्पा है, एक मीडियम पेसर, आइटम फास्ट जो करते हैं बॉलिंग। लवनीत सिसोदिया इनके पास विकेट कीपर है, आप जानते होंगे इन्हें, है ना। और फिर M वेंकटेश है। अगर एक प्रॉपर बॉलर की जगह खिलाना चाहते हैं तो आप भंडागे को ड्रॉप करके M वेंकटेश को खेलते हुए आप देख सकते हो। ठीक है, ये हो सकता है चेंज। महाराष्ट्र की प्लेइंग 11 की तरफ आऊँ तो देखो, राहुल त्रिपाठी और ऋतुराज गायकवाड़ जो इनके टॉप 2 रैंक्ड प्लेयर हैं अपनी टीम के लिए, महाराष्ट्र के लिए, दोनों अवेलेबल नहीं है। तो अब उस सिचुएशन में होता क्या है, उस सिचुएशन में आपको सिद्धेश वीर ओपन करते हुए दिख जाएंगे। रीसेंट फॉर्म आप सिद्धेश वीर का देखो, 25-44, 4-9-48, 1 विकेट। ठीक है, बॉलिंग करते हैं ऑफ स्पिन, तो ये एक पॉजिटिव है। यश नहर पे ज़रा ध्यान रखना, बहुत तगड़ा ये प्लेयर है। 22, 38, 52, 39, 103 के इनकी रीसेंट स्कोर है। आजम काजी आपके लिए अच्छे पिक हो सकते हैं, बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट करेंगे। लेफ्टी बैटिंग करते हैं, लेफ्ट आर्म स्पिन बॉल डालते हैं। रिसेंटली 113 बना के आ रहे हैं रणजी ट्रॉफी में, उससे पहले 33-73 के स्कोर हैं, साथ में 1-2 विकेट भी हैं। ठीक है, नौशाद शेख अगर पूरे बैटिंग लाइनअप पे बात करोगे तो सबसे एक्सपीरियंस और सबसे बेहतरीन बैटर, 53, 103, 28, 47 इनके रीसेंट स्कोर है, और साथ में बॉलिंग भी डालते हैं। फिर आते हैं कौशल तांबे, मेनली ऑफ स्पिनर है। फिर आते हैं आपके शम शुजामा काजी। ठीक है, राइट आर्म ऑफ स्पिन ये डालते हैं। विकेट्स आप देख सकते हो, पवन शाह है फिर इनके पास, राइट हैंडेड बैट्समैन। रिकॉर्ड्स आप इनके देख सकते हो, एक डबल 100 बना के आ रहे हैं रणजी ट्रॉफी में। फिर इनके पास है अंडर-19 सेंसेशन राजवर्धन हंगारगीकर। अब ये अंडर-19 थे या नहीं थे वो बात छोड़ो, लेकिन इनकी बॉलिंग मस्त है। 140 के आसपास ये क्लिक करते हैं, 1-2, 1-2, 3 इनके रिसेंट विकेट्स हैं। ठीक है, फिर है इनके पास दिव्यांग हिमगनेकर, लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम ये बॉलर हैं। रिकॉर्ड उतने कुछ खास है नहीं, लेकिन लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम, ओवरकास्ट कंडीशंस तो कुछ कनेक्शन इनका बन सकता है। ठीक है, फिर है इनके पास सत्यजीत बच्चव, एक अच्छे बॉलर, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, 7, 1, 2, 3, 4 ये इनके रिसेंट विकेट्स है। फिर आते हैं विक्की ओस्तवाल, ये भी आपको अंडर-19 में दिखे होंगे, लेफ्ट आर्म स्पिनर ये हैं, 2, 1, 0। ठीक है, तो ये हो गई महाराष्ट्र की लाइनअप। अब जब मैंने आपको नाम पढ़ के सुनाए हैं, सब कुछ बताया, तो आपने बहुत कम लोगों के नाम सुने होंगे। ठीक है, आपने नौशाद शेख का कभी सुना होगा, अगर आप डोमेस्टिक फॉलो करते हो तो। आपने अजीम काजी सुना होगा, और बॉलिंग से आपने राजवर्धन हंगारगेकर सुना होगा। बाकी मुझे लगता नहीं कि अगर आप डोमेस्टिक फॉलो करते हो तो आपने सुना होगा। ठीक है, तो वही डिफरेंस आ जाता है कि बैटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग कर्नाटका की, बॉलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग कर्नाटका की। तो सिर्फ आपको 4 प्लेयर्स पिक करने हैं महाराष्ट्र की तरफ से। अगर महाराष्ट्र पहले बॉलिंग करती है तो मेरे जो 4 प्लेयर्स होंगे उसमें राजवर्धन हंगारगेकर पहली चॉइस होगी। दूसरी चॉइस मेरी सत्यजीत बचाव होगी। ठीक है, और बच्चाव 2। उसके बाद जो मेरी तीसरी चॉइस होगी वो होगी अजीम काजी की, और जो मेरी चौथी चॉइस होगी वो होगी यहाँ से नौशाद शेख की। ठीक है, और अगर पहले बैटिंग करती है तो सत्यजीत बचाव को मैं ड्रॉप करूँगा और सिद्धेश वीर को अपनी टीम में पिक कर लूँगा, और फिर मेरी ये जो है 4 चॉइसेस रहेगी। इसमें एक अच्छा प्लेयर आपका छूट जाएगा, अगर आप देख रहे हो काजी को ऑफ स्पिन ये डालते हैं, लेकिन सामने सारे के सारे राइटी हैं, तो मुझे ऑफ स्पिनर चाहिए नहीं। देव को हटा दोगे, पड्डिकल को, तो सारे राइटी आपको दिखेंगे ऊपर से नीचे तक। ठीक है, तो मुझे यूनिडायमेंशनल बैटिंग के चलते एक लेफ्ट आर्म स्पिनर चाहिए, जो कि है सत्यजीत बच्चाव, तो मैं उनकी तरफ जाऊँगा। राजवर्धन हंगारगेकर 2 मेरे हो जाएंगे बॉलर्स, और बैटिंग से अगर आप देख रहे हो तो आपके पास अजीम काजी हो जाएंगे तीसरे, नौशाद शेख हो जाएंगे चौथे। ठीक है, ये भी आपके अच्छा कॉम्बिनेशन आपके लिए बन सकता है। तो दोनों ही टीम हो गई, आपको मैंने बता दी प्लेइंग 11, रीसेंट रिकॉर्ड सब कुछ दिखा दिए। तो अब आपको मैं लेके चलता हूँ 11 चैलेंजर्स ऐप की तरफ, जहाँ पे हम अपनी आज की टीम प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो इस ऐप पे खेलोगे, फ़ायदे मैं आपको बता चुका हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है। चलते हैं, अपन टीम प्रिपेयर करते हैं इस मैच की। कर्नाटका वर्सेस महाराष्ट्र, विकेट कीपिंग सेक्शन। अच्छा, विकेट कीपिंग सेक्शन, बैटिंग सेक्शन, ऑलराउंडर, बॉलिंग सेक्शन क्या बताऊँ मैं आपको कोर प्लेयर्स बता चुका हूँ, इंपॉर्टेंट प्लेयर्स बता चुका हूँ, तो सीधा उन्हें पिक करते हैं। विकेट कीपिंग सेक्शन से शेख हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, बैटिंग से त्रिपाठी और गायकवाड़ तो है नहीं, तो इनकी तरफ अपन जाएंगे नहीं, और कोई बैटिंग से है नहीं, तो हमारे यहाँ मयंक अग्रवाल, देवदत्त पड्डिकल और मनीष पांडे हमारे टॉप 3 बन जाते हैं। ठीक, फिर ऑलराउंडर सेक्शन में आओगे तो आपके पास कृष्णप्पा गौतम है, गोपाल है, सुचित ले सकते हो, लेकिन मेरे को क्योंकि यहाँ से अजीम काजी और हंगारगेकर की तरफ जाने, तो मैं सुचित को पिक नहीं कर पाऊँगा। फिर बॉलिंग सेक्शन पे आओगे तो यहाँ से वाइशक विजय कुमार मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, और इस तरफ से आप देखोगे तो बच्चाव यहाँ रहे। ठीक है, ये हमारे हो गए सत्यजीत बच्चाव, और ये हम चले गए हैं बैक। ठीक है, तो वापस स्टार्ट करते हैं। नौशाद शेख, वैसे तो आपको सब कुछ समझ आ गया हो, आप खुद भी टीम प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन एक बार प्रीव्यू दिखा देता हूँ, वरना लोग जो है नाराज़ हो जाते हैं कि भाई इतना टाइम लिया आपने, उसके बाद फाइनल टीम नहीं दिखाई, तो फिर वहाँ पे दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो वाइशक विजय कुमार, अब जो 11th प्लेयर है वो आप अपना चूज़ कर लो। वैसे तो मोस्ट लाइकली कौशिक ही हमारे पास होगी, भंडागे इसलिए क्योंकि
बैटिंग कर सकते हैं। अगर वेंकटेश आते हैं तो वेंकटेश की तरफ आप जा सकते हो, मेरे लिए वी कौशिक और वाइशक विजय कुमार है, ठीक है। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बात आती है तो फिर से हमारे जहन में एक चीज़ चलेगी कि टॉस, भैया टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो अगर कर्नाटका पहले बैटिंग करता है तो फिर मयंक अग्रवाल, मनीष पांडे मेरे कैप्टन वाइस कैप्टन हो सकते हैं। अब बोलोगे देवदत्त पड्डीकल को क्यों नहीं बनाया, क्योंकि पड्डीकल के सामने एक ऑफ स्पिनर है और यूजुअली पड्डीकल को स्पिन से दिक्कत होती है, ठीक है। लेकिन मोहाली का फ्लैट ट्रैक है तो आप मयंक और पड्डीकल एज अ CBC भी जा सकते हो। अगर कर्नाटका पहले बॉलिंग करा रही है तो आप कैप्टन मयंक अग्रवाल को रख लो और वाइस कैप्टन आप शेष गोपाल को दे सकते हो, जो अपने 4 ओवर में एटलीस्ट 2 विकेट आपको पिक करके दे देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास के गौतम की भी अच्छी चॉइस है, आप चाहो तो उन्हें भी ट्राई कर सकते हो। एक चीज़ कंफर्म है कि आपको ग्रैंड लीग में क्या करना है, ग्रैंड लीग में आपको सारे जो कर्नाटक के बॉलर्स हैं वो रोटेट करने हैं, ठीक है। मनोज भंडागे आपको पिक कर लेना है, आपको जे सुचित ले लेना है यहाँ से, राजवर्धन वगैरह ड्रॉप करके, ये चीज़ आपको ट्राई करनी है। अगर कर्नाटका पहले बॉलिंग कर रहा है तो, और कर्नाटका पहले बैटिंग कर रहा है तो मयंक और देवदत्त पड्डीकल एक टीम में, मयंक और पांडे दूसरी टीम में, मयंक और अभिनव मनोहर तीसरी टीम में, फिर मयंक को ड्रॉप करके कैप्टन पड्डीकल, वाइस कैप्टन पांडे, मनोहर, ऐसी चीज़ें जो है आपको रोटेट करनी है ग्रैंड लीग में, ठीक है। तो ये है अभी के लिए मेरी स्मॉल लीग की टीम। अगर कुछ चेंज होता है तो टेलीग्राम पे बता दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो लाइक कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और टेलीग्राम पे आ सकते हो। मैं मिलूंगा वहीं पे फाइनल टीम्स लेके, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड।